तीसरी चीज जो है वो है शैतान ने एक चीज में हिट किया है आज, वो जानते हैं क्या है? The devil has hit on something today. Do you know what it is? कलीसिया एक शोरूम की तरह हो गई। The church has become like a showroom. ये नहीं पसंद, ये वाला मॉल नहीं पसंद, हम लोग वो क्या कहता है? जेरेमाया 33:3 में क्या कहता है? तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे गूढ़ की बातें बताऊंगा। जब आप उसे पुकारते हो वो आपकी सुनता है, मगर जब वो आपको गूढ़ की बातें बताना चाह रहा है आप तब तक आमेन करके निकल लेते हो। Jeremiah 33:3 says, "Call to me and I will answer and tell you deep things, things you do not know. You pray, you speak everything you want to speak, and when he is about to tell you deep things, you get up and go away." क्या कह रहे हो? मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। यानी प्रार्थना में सुनना बहुत जरूरी है। He says, "Call out to me and I will answer you and show you great and mighty things." It means it's very important to hear when you pray. Learn to abide in prayer. प्रार्थना में बने रहना सीखो। When God starts to change your desires, जब परमेश्वर आपकी चाहतों को when बदलने God starts to change the picture and the belief system in your heart, आपके अंदर की तस्वीर और विश्वास करने की प्रणाली को बदलता है। तीसरी चीज जो है वो है शैतान ने एक चीज में हिट किया है आज, वो जानते हैं क्या है? The devil has hit on something today. Do you know what it is? कलीसिया एक शोरूम की तरह हो गई। The church has become like a showroom. ये नहीं पसंद, ये वाला मॉल नहीं पसंद, हम लोग दूसरे मॉल में चल जाएंगे। We don't like this mall. सिटी we'll वॉक go नहीं to पसंद, the mall. DLF चले जाएंगे। We don't like city walk. We'll go to DLF. कलीसिया का महत्व शैतान ने खत्म कर दिया। The devil has destroyed the importance of a church. एक चीज मैं आपको वचन से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। I'll show you something. पहला from the word. टिमोथेयुस 3:15। 1 Timothy 3:15. यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित है परमेश्वर की कलीसिया है। क्या है परमेश्वर की कलीसिया? जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। But if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. सच बोलूं एक बात आज, Can I tell you something truth? कितने मसीह लोगों को नहीं आता कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है। Many people don't know how to conduct themselves in the church. वो सोचते हैं होटल है। They think this is a hotel. कई आते हैं, वो आप जानते हैं यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं, Do you know the people that are वो serving? आप में से हैं लोग। They are people from among you. कई लोग उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। Some people treat them so जब मेरे पास badly. रिपोर्ट आती है, एक व्यक्ति है, उन्होंने उठ के एक बहन के हाथ को झटक कर वो चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट के बगल में केला रख के सीट रिजर्व करी थी और उस बहन ने कहा कि बाहर लोग खड़े हैं, आप प्लीज केला हटा दीजिए। A man threw away the hand of a volunteer and went out because the sister told him, "You've kept bananas on the other chair and reserved it." There are people outside waiting for seating inside. ये पिक्चर हॉल थोड़ा है कि आप सीट रिजर्व कर रहे हो किसी की। This is not a picture hall that you can reserve a seat. बाहर कितने लोग गर्मी में हैं, जबकि एक व्यक्ति ने 6-6 सीटें रिजर्व कर रखी थी। अब नहीं होती हैं, पर मैं आज आपको सच बोल रहा हूं, तो सुनो इस बात को। There are people waiting outside where one person has kept 6 chairs reserved. Now it doesn't happen, but I'm telling you so you can understand. ये परमेश्वर का घर है और हमें सीखना है यहाँ पे कैसा बर्ताव करना है। This is the house of God and we have to learn how to हॉस्पिटैलिटी behave. इंडस्ट्री नहीं है, वेटर नहीं है, वॉलंटियर्स आपके, आप में से ही आपके बेटे और बेटियां, आपके भाई बहन हैं। This is not a hospitality industry and the volunteers are not waiters. They are your sons and daughters, people from among you. वो मंडे से सैटरडे तक नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे यहाँ पे आते हैं और रात को 7-8 बजे जाते हैं। They work from Monday to Saturday, then come Sunday morning 6 a.m. and they are here till late in the evening. मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है मोह भीड़ से। I have no affection with crowds. जो बदतमीज है, अगर वो कहता है, कई बदतमीज लोग आए कह रहे हम नहीं आएंगे चर्च में, मैंने कहा जाओ, अच्छा है नहीं आओगे तो। There was some ill-mannered that said, "We will not come to church. We are good. Don't." अच्छा है। It's good. मैं हिंदू परिवार से हूँ, आप में से कई लोग सिख परिवार से हैं, आप में से कई लोग बनिया फैमिली से। मैं आज तक एक चीज नहीं समझा, मसीह में आके क्या हो जाता है लोगों को। I am from a Hindu family. Some of you are from Sikh families. किसी Baniya और families. जगह कोई ऐसा गुरुद्वारे में नहीं करता, I don't know what कोई happens. ऐसा to किसी people. मंदिर में नहीं करता, मगर जब लोग चर्च में आते हैं तो पता नहीं क्यों वो भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर का घर है। When people go to gurdwaras or temples, they don't behave like this. But when they come to church, जबकि हमने जान लिया Why कि do ये they behave जीवित like that? परमेश्वर का घर है, even though we have come to know that this is the house हमें of the तो living और God, ज्यादा आदर होना चाहिए, हमारे अंदर तो और ज्यादा दीनता और नम्रता होनी चाहिए। we should have all the more reverence for the house of God. और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पौलुस के समय की, इसीलिए वो कह रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए परमेश्वर के घर में कैसा बर्ताव करना है। And this is not a problem from today. It was in the time of Paul, and he's saying that's why I'm telling you how to behave in the house of God. मैं जो परमेश्वर के दासी जॉइस में उनकी मीटिंग में गया, I went to the meeting of मुझे Joyce Meyer. फीवर था, मगर मेरे अंदर एक जलन थी परमेश्वर के लिए। I had fever, मैं but फीवर में तप रहा था, बहुत कमजोर था, I was very weak in पूरी fever. भीड़ थी, ऑडिटोरियम भरा हुआ था। There was crowd बड़ी packed. मुश्किल से चढ़ते चढ़ते मैं एक
मैंने एक जगह ढूंढी, Somehow I found a place. वहां पे एक फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ थे, A husband, wife, उनके were बच्चे seated, थे और उन्होंने उनके बगल में 4 सीटें रोकी हुई। and they had reserved 4 chairs next to them. और मैं जैसे ही वहां बैठने के लिए गया, उन्होंने नो नो ब्रदर, And then I was about to sit. They said, "No, brother, नहीं भाई, आवर फैमिली इज कमिंग। हमारे परिवार के लोग आ रहे हैं." मैं उनके बगल में साइड में एक लोहे की रेलिंग थी, वहां खड़ा हो गया। There was a railing there. I stood by. बहुत कमजोर, I was very weak, फीवर था, in fever. 15 मिनट हो गए, 15 minutes went by. आधा घंटा हो Half an hour गया, went मुझे by. खड़ा होने में बड़ी मुश्किल होती, I had problems standing there. लोग सब जगह बैठे हुए थे। People were sitting everywhere. फिर मैंने उनसे बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है। I requested them. I'm not उन्होंने कहा feeling नहीं well. वो आ रहे हैं, आ They रहे said, हैं। "No, no, they're coming. They're coming." पूरी 2.5 घंटे की मीटिंग खत्म हो गई मगर उन्होंने मुझे बैठने नहीं दी। 2.5 hours passed by. They did not let me sit. क्या यही हम परमेश्वर के लोग हैं? Is this how we are God's people?